हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं HTML में जो अनऑर्डर लिस्ट हम लोग बनाते हैं उसको कैसे यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी लिस्ट बना रहे होते हैं तो एक तो होता है कि हम सीक्वेंस में लिस्ट को बना रहे होते हैं और दूसरा होता है कि बिना किसी सीक्वेंस के हम लोग या तो पॉइंट्स में या तो सर्कल करके ऐसे हम लोग लिस्ट को बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टैग आता है वो आता है HTML टैग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं HTML हमने लिखा और इसको हमने किया क्लोज। तो क्लोजिंग आप यहाँ पे कुछ कर लेते हैं हम लोग ताकि हमारा जो कोडिंग है वो पूरा तरीके से यहाँ पे दिख पाए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे बेसिकली दो टैग होता है, एक होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है आपका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग जो होता है वो हमेशा हम लोग स्लैश के साथ, फॉरवर्डेड स्लैश के साथ लिख रहे होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टैग आता है वो आता है HTML के बाद जो आता है वो हमारा आता है हेड टैग। तो यहाँ पे हम लोग कुछ हेड टैग भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हेड टैग हुआ और हेड टैग को हम यहाँ पे फॉरवर्डेड स्लैश के साथ क्लोज कर देते हैं। अब इन हेड टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमारा एक और टैग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग और टाइटल टैग के अंदर हम लोग जो भी अपने वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने वेबसाइट का नेम। आप जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख लिया अपने वेबसाइट का नेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसको फिर से इस टैग को हम लोग क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक कंटेनर टैग है और कंटेनर टैग हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक ओपनिंग टैग और दूसरा क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमारा उसके बाद जो हेड टैग के नीचे आता है वो आता है हमारा सबसे जो मेन टैग है वो, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी टैग। ठीक है, जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब मुझे इस बॉडी टैग के अंदर ही हमें जो भी लिस्ट बनानी है उसकी कोडिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट जब भी बनाते हैं तो उसके लिए OL टैग का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो उसके लिए आप लोग UL टैग का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने बनाया अनऑर्डर लिस्ट, ओपनिंग किया और यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज किया। अब इस बीच में हम लोग लिखते हैं LI टैग को। तो LI टैग हमने लिया, यानी कि लिस्ट हम जो भी आइटम्स यहाँ पे लिख रहे होंगे वो क्या होगा, LI के अंदर लिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा LI और LI को आप जो भी LI के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके LI के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अनऑर्डर लिस्ट में आप LI में क्या चीज़ लिखना चाहते हो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप कोई भी चीज़ का आइटम्स का, किसी भी आइटम्स का आप लिस्ट बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या चीज़, कोई भी आप यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट लिखा। ठीक है, तो ये जब भी आपका आउटपुट आएगा वो कुछ यहाँ पे इस टाइप से। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो सिंबल होता है वो होता है डिस्क टाइप में। डिस्क जो ऐसे कुछ सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस टाइप में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा प्रेजेंट लिखा हुआ वो कुछ ऐसे बना होगा और यहाँ पे लिखा होगा प्रेजेंट कुछ ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अब इसी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और भी अगर मान लीजिए कि आपको LI टैग लेके और भी लिस्ट बनाना है तो आप LI टैग लोगे और LI टैग लेने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिखना चाहो, मैंने लिखा पास्ट, और पास्ट लिखने के बाद आप LI टैग को फिर से क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा होता है। ऐसे और भी आप जितना भी आप लिस्ट बनाना चाहो आप यहाँ पे लिस्ट को बना सकते हो। फ्यूचर मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने LI को किया क्लोज। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मैक्सिमम चीजें आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था OL टैग के बारे में, सेम वही चीज यहाँ पे UL टैग में भी होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में OL टैग में बताया था। तो यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पे तीनों का आउटपुट आप यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा पास्ट,
और यहाँ पे फ्यूचर कुछ ऐसे लिखा होगा। ये हमारा जो है वो है आउटपुट, यानी कि जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे उसका आउटपुट कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि यूएल आपका जो है अनऑर्डर लिस्ट है, वो आपका कुछ यहाँ पे डिस्क टाइप में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क टाइप, कुछ ऐसा DISC होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका जो टाइप है इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको टाइप को चेंज भी कर सकते हो। जैसा आपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो यूएल टैग हमारा होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे यूएल टैग होता है उसी के अंदर हम लोग स्पेस करके और टाइप को चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं रहेगा, और यहाँ पे टाइप लिखेंगे, और टाइप लिखने के बाद आप इक्वल करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टाइप आप लिखना चाहते हो, ये हुआ डिस्क। अगर मान लीजिए कि आप स्क्वायर में बनाना चाहते हो, यानी कि कुछ इस टाइप से बनाना चाहते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर, और जैसे आप स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे SQU स्क्वायर आप लिखोगे, और स्क्वायर लिखने के बाद आप यहाँ पे इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आप एंगुलर ब्रैकेट जो था वो तो हमारा था ही, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब आप आउटपुट को जब चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ आपका स्क्वायर ऐसे बनेगा और यहाँ पे लिखा होगा प्रेजेंट। जो भी आप यहाँ पे जो भी चीजें लिखोगे वो कंटेंट यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो आपका लिस्ट का जो टाइप है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, स्क्वायर का टाइप है, स्क्वायर। इसके जगह पे, स्क्वायर के जगह पे आप एक और यूज कर सकते हो जो कुछ इस टाइप में होता है, मीन्स आपका जो सर्कल होगा लेकिन इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपका ऐसे आ जाएगा प्रेजेंट, और यहाँ पे पास्ट था तो पास्ट आ जाएगा। अगर एक और आप जोड़ते हो तो यहाँ पे फ्यूचर था तो यहाँ पे फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कौन सा टाइप बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। क्या लिखते हैं इसको, सर्कल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सर्कल टाइप, स्क्वायर टाइप, और एक हमारा हुआ था यहाँ पे डिस्क टाइप। ठीक है, तो ये तीनों टाइप आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।